बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो बरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री द्वारकादास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के मुरी चरण कमलों में कोटान कोट के प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो आज अपना आगे का प्रसंग है जवेरों की नहरों का। तो देखिए कैसे लोकेशन आई है जवेरों की नहरों की, दर्शन कीजिए। तो मंजू जी प्रणाम। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन था कि जैसे वो टापू मोल की चांदनी आई है ना, टापू मोल की चांदनी होजकोसर तालाब की। हाँ जी हाँ जी, उसके जो बाहरी तरफ जो मंदिरों की जगह के ऊपर कमर भर ऊंचा उठा है ना, हाँ जी। वो एक बार समझ नहीं आया। जैसे उसमें जैसा डिजाइन बना हुआ है उसी रूप में उठेगा, या पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ के और फिर वो चीजें बनेंगी, गुर्ज और वो सब। अच्छा एक बार वो ठीक है, वे नक्शा अपन निकाल एक दो। बार ना थोड़ा सा ये कर ले, फिर प्रश्नोत्तरी हाँ होगी जी, ना होजकोसर की, फिर बता देती हूँ। ठीक। और हाँ एक जी। जो वो मंदिरी दीवार आई है ना, हाँ जी। कट्टी पाल के नीचे, जिसमें 250 दरवाजे आए हैं, हाँ जी। वो भी एक बार बता दो ठीक है। कैसे आए वो 250। हाँ जी अभी अपन 10 मिनट बाद चलते हैं होजकोसर में। हाँ जी, ठीक ठीक। है। थोड़ा सा इसका बताऊंगी, ज्यादा नहीं, आपको जितना समझ में आए ना उतना ही बताऊंगी। जवेरों की नहरों का थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जवेरों की नहरें कहाँ पर आ रही हैं ये देखिए। ये है हमारा रंग महल। रंग महल के दक्षिण दिशा में हम जा रहे हैं। रंग महल के साथ लगती हुई ये आ रही है बट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी के बाद यहाँ बड़ो वन के पेड़ भी आ रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर कुंज निकुंज की शोभा चारों तरफ से आ रही है। और ये है होजकोसर तालाब जो हम देख चुके हैं। होजकोसर तालाब के बाद फिर आगे ये आ रहा है 24 हांस का महल। 24 हांस के महल के साथ लगती हुई ये आ रही है जवेरों की नहरें। तो सुंदर साथ जी, ये जो जवेरों की नहरें आ रही हैं ये पूरे परम धाम अक्षरधाम को घेर के चारों तरफ से ये आ रही हैं। ये देखिए चारों और राउंड में इधर से ये देखिए पश्चिम की चौगान जो आ रही है, पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई, पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई फिर आगे बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। फिर उत्तर दिशा में पुखराज पर्वत जो आ रहा है,
तो पुखराज से 4.5 लाख कोस की, ये देखिए राउंड में कैसे आ रही है। ये है हमारा पुखराज पर्वत। पुखराज से भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये जवेरों की नहरें, और इधर से अक्षरधाम जो आ रहा है, अक्षरधाम के पूर्व तरफ 4.5 लाख कोस की दूरी पर, इसको छोटा तो सुंदर साथ जी अक्षरधाम आ रहा है। यहाँ अक्षरधाम के पूर्व तरफ 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये जवेरों की नहरें, चारों और ये नहरें आ रही हैं। तो देखिए ये नहरें कैसे आ रही हैं। इन्होंने 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में जगह ली है। 4.5 लाख कोस की जो जगह आ रही है, तो इसमें देखिए 10 नहरें आएंगी। ये देखिए एक नहर, फिर दूसरी, तीसरी, इस प्रकार ये 10 नहरें आएंगी चारों तरफ से। पहली जो नहर आ रही है, इस नहर के बाद जो दूसरी नहर राउंड में आएगी, वो आएगी 50,000 कोस की दूरी के बाद। 50 हजार कोस की दूरी पर ये 50 हजार के चौरस चौक बनते जाएंगे, जिसके चारों तरफ नहरों के चबूतरे आएंगे। तो जो 10 नहरें आएंगी, 10 नहरों में 9 चौक बन जाएंगी। पहले एक नहर आई, फिर 50,000 दूरी के बाद दूसरी नहर आई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 10 नहरें आएंगी। 10 नहरों ने चौड़ाई में जो जगह ली, 4.5 लाख कोस की ये जगह है। 4.5 लाख कोस की जगह में 50 हजार के चौक बनते जाएंगे। तो चौक कैसे बनेंगे, जरा इसे देखिए। ये देखिए, ये हमारी आपको बताया था कि 24 हांस का जो महल के चारों तरफ जो बड़ी नहर आ रही थी, उसका पानी जो 1 हांस आगे जलकर इस जवेरों की नहरों में पानी आया। ये है राउंड में कुंज निकुंज और 24 हांस के महल के साथ लगती हुई चारों तरफ से ये जो नहर जा रही है, ये पहली नहर आ रही है। और उसके बाद ये दूसरी नहर आएगी। तो ये जो चौक बन रहे हैं, ये बनेंगे 50,000 कोस का एक चौक बनेगा। तो ये जो आपको 3 चौक दिखाई दे रहे हैं 4 नहरों के बीच में, तो ये राउंड में इसी प्रकार 50,000 का एक चौक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चारों तरफ ये 50 हजार कोस के 124 चौक बन जाएंगे, जो अक्षरधाम को पश्चिम की चौगान के साथ इधर पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर चारों तरफ से जो नहर आ रही है, इसमें 124 चौक इस प्रकार के बनते जाएंगे, जो एक चौक के चारों तरफ ये नहरों के चबूतरे आएंगे। तो ऐसे लंबाई में तो ये चारों तरफ से आ रहे हैं, और चौड़ाई में ये इनकी जगह हो जाएगी 4.5 लाख की कोस की जो जगह आ रही है। तो देखिए नहरें बनेंगी 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। 10 नहरें बनेंगी और 10 नहरों में ये चौक बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 चौक बन जाएंगे। 10 नहरें बनी, राउंड में चारों तरफ से 50-50 हजार कोस की दूरी पर ये नहरें आती जाएंगी और इस प्रकार का 50,000 नहरों सहित 50,000 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक बनेगा। इतनी समझ आई सबको? हाँ जी। हाँ, तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अब जो पहली नहर आ रही थी, जो पहले चौक राउंड में आ रहा है, उसमें ये जो एक चौक है, तो इसमें एक जो 50,000 कोस का चौक आ रहा है, इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया। 16,667 16,666 एक तरफ, 16,666 दूसरी तरफ छोड़ दिया और बीच में ये देखिए गोलाकार 16,667 कोस का गोलाकार, यानी कि ये गोल चबूतरा हांस वाला घूमवर चबूतरा उठेगा और इस चबूतरे के ऊपर हवेली, ये हवेली बनेगी। हवेली के अंदर मोहलाते बनेंगी और इनकी होगी 4 भूमें इनकी आएंगी। पहली जो हार आ रही है उसमें 4 भूमें आएंगी। जैसे कि 24 आंस का मोल बना था, तो सेम उसी प्रकार आ रहा है। अभी आपको शॉर्ट में इसकी फाउंडेशन बताती हूँ। इसकी 4 भूमें बनेंगी। 5वीं जो चांदनी होगी उसमें 5 फुहारे निकलेंगे। स्थून जाएगा, स्थून ऊपर जाकर खुल जाएगा। 5 फुहारे निकलेंगे तो उसमें से 4 फुहारे 24 आंस के मोल की तरह गुर्जों के कुंडों में गिरेंगे और गुर्जों के कुंडों से नीचे वाले कुंडों में आएंगे। तो इस प्रकार की ये शोभा आएगी। फिर आगे वाली जो हार आएगी उसमें इसी प्रकार 8 भूमें बन जाएंगी। यहाँ तीसरी जो आएगी इसमें 16 भूम की हवेली होगी। फिर आगे 32 भूम की हवेली होगी। फिर आगे 64 भूम की हवेली होगी। तो इस प्रकार ये सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर आगे उतरते जाएंगे। फिर 64 के बाद फिर वापिस 32 भूम के राउंड में मोहल आएंगे। फिर 32 के बाद फिर 16 के आएंगे, फिर 8 के आएंगे, फिर लास्ट में 4 भूम के मोहल आएंगे। हाँ जी। तो इस प्रकार ये पहले भूमें बढ़ती जाएंगी, फिर भूमें कम होती जाएंगी। 4 पहल 8, 16, 32, 64, 64 के बाद फिर आगे 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4। तो इस प्रकार तो यहाँ से जरा देखिए महाराज जी के नक्शे से, तो यहाँ आपको ज्यादा समझ आएगा। तो ये है सुंदर साज जी पहली नहर का, यानी कि पहला चौक जो बना, चारों तरफ से ऐसा एक चौक बन रहा है।
तो इस प्रकार ऐसे एक चौक जो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे 124 चौक चारों तरफ से बनेंगे। तो ये देखिए, पहले इसमें घूम पर ऊंचा सेंटर में 16,667 कोस का घूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। इसकी विशेषता क्या है सुंदर साथ जी? ये है सारी योगबाई इसमें हीरे की बनी है, सफेद हीरे की। और इसमें जो भी बना है, नीचे का चबूतरा है, थंब है, मोहलाते हैं, चांदनियां हैं, तो इसमें क्या विशेषता है कि इसके अंदर ऐसा दिखाई देगा, इन दीवारों में, फर्श में, सिंहासन, जहां भी कुछ भी है, तो इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें पानी चल रहा है। पानी चलता हुआ हमें सफेद के हीरे की समान ये चलता हुआ हमें इसमें पानी दिखाई देगा। तो जब हम इन दीवारों को हाथ लगाएंगे तो वो हीरे की दीवारें होंगी। पानी नहीं लगेगा हमें, ऐसा दिखाई देगा इसमें। ये ऐसी बिल्डिंग बनी है, ऐसी हवेली बनी है जिसे जवेरों की नहरें बोला जाता है। तो इनके अंदर ऐसा लगता है कि पानी की नहरें चल रही हैं, पानी ही पानी चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि पेपर वेट होता है, तो उस पेपर वेट के अंदर भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि उसके अंदर पानी है। तो ये तो हम एक थोड़ी सी यहाँ की कल्पना एग्जाम्पल दे सकते हैं, परंतु वहां तो जो हीरे की सब दीवारें, हीरे का फर्श, हीरे की सारी बिल्डिंग, सब हवेली जो हीरे की बनी है, तो उसमें चलता हुआ पानी दिखाई देता है। ये है जवेरों के मोहल्लों की विशेषता यही है। तो अब देखिए, इसमें घूम पर ऊंचा थर्ड पार्ट में ये एक हीरे का चबूतरा उठा। अब इस चबूतरे के चारों तरफ, इस घूम पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों दिशा में ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं। चारों दिशा में जो सीढ़ियां होती हैं, आगे जो सीढ़ियों के आगे जो बगीचे आते हैं, चाहे 24 आंस के मोल में थे बगीचे, तो सीढ़ियां जितनी चौड़ाई में सीढ़ियां जाती हैं, उतनी ही चौड़ाई में सामने रोस बन जाती है, कमर भर ऊंची। तो चारों तरफ सीढ़ियों के सामने ये देखिए रोंसे आ रही हैं, जो बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची आ रही हैं। तो फिर इसके बाद जो सीढ़ियां हम चढ़ेंगे, तो 133 कोस की सीढ़ियों की चौड़ाई आ रही है। फिर आगे 400 कोस की परिक्रमा आएगी। तो एक बार आप मोटे रूप में सिर्फ देखिए, ये फिर उसके बाद ये 64 महल आएंगे। 64 महल जो आएंगे, 4 दरवाजे आएंगे बड़े, तो ये हो गए 68। फिर इसके बाद 900 कोस के बाद थंबों की हार आ रही है, 2 गलियां बन गई। फिर आगे मंदिरों की हार आएगी, फिर आगे थंबों की हार आएगी 900 कोस के बाद। फिर आगे 2 गलियां। फिर थर्ड पार्ट में इसके ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना, जैसे 24 आंस के मोल में बना था। तो तीसरी हार यहाँ भी थंबों की इसी प्रकार आएगी। फिर यहाँ एक हिस्से में यहाँ पर बैठक बन गई, एक पार्ट में यहाँ बगीचे, नहरें, चबच्चे। तो तीसरा जो पार्ट आ रहा है, इसमें पानी का कुंड आएगा और सतून जा रहा है ऊपर तक।
5वीं भूम तक इनकी 4 भूमें होंगी और 5वीं चांदनी होगी। 5वीं चांदनी के ऊपर इस कुंड खुल जाएगा और 5 फुहारे निकलेंगे। 4 जो फुहारे होंगे तो यहाँ पर देखिए 4 गुरज आएंगे। बाहर जो परिक्रमा की रोस आ रही है, 8-8 मंदिर दरवाजे से दोनों तरफ छोड़कर, तो यहाँ 200 कोस का गुर्ज बनेगा। तो 4 पहल की 4 भूम की जो हवेली होगी तो इसमें 4 गुरज आएंगे। 4 गुरज जो आएंगे तो इसकी चांदनी के ऊपर, गुर्जों के ऊपर कुंड बन जाएंगे। तो ये जो 5 फुहारे उठ रहे हैं तो इसमें 4 फुहारे इधर आएंगे। चारों गुर्जों में ये फुहारे आएंगे। तो फिर उसके बाद गुर्जों से फिर कुंडों में ये फुहारे आएंगे। ये देखिए, ये चबच्चा खुल गया, ये बगीचे बने और 4 फुहारे इन गुर्जों के ऊपर जो कुंड बनेंगे तो उसमें चारों फुहारे कमान बनकर नहरों को क्रॉस करके इस गुर्ज में आए। फिर इसके नीचे भी 4 गुर्ज हैं इस जमीन पर चबूतरे के साथ लगते हुए। तो इन गुर्जों, चारों गुर्जों का पानी इनके नीचे जो कुंड बनेंगे उन कुंडों में पानी आएगा। तो कुंडों से फिर 4 नहरें निकलेंगी। कुंडों से फिर 4 नहरें निकलेंगी। तो नहरों का पानी बड़ी नहर के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार जो एक बगीचे की शोभा आ रही है, तो सभी बगीचे चारों तरफ से ऐसे ही आएंगे। ये देखिए, गुर्जों से नहर निकली और यहाँ जो एक एक पार्ट था 16,666 का, तो इसमें बड़ो वन के पेड़ आएंगे। ये देखिए 4 बगीचे बन जाएंगे। एक बगीचा, 2 नहरों के बीच में, फिर दूसरा बगीचा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों इसमें 4 का हिसाब आएगा। 4 कुंड होंगे, 4 गुरज होंगे, 4 नहरें होंगी और 5 फुहारे निकलेंगे। इनकी होंगी 5 भूमें, क्योंकि ये जमीन पर है, ये भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है, तो इनकी होंगी 4 भूम, 5वीं चांदनी। और इन बगीचों की होंगी 5 भूम। 5 भूमें जब इनकी बन जाएंगी तो ये आपस में इधर से मिलान कर लेंगे। इधर भी जो दूसरा चौक आएगा तो दूसरे चौक के साथ भी जो साइड वाले बगीचे होंगे तो ये आपस में छत डालकर मिलान कर लेंगे। और यहाँ सब चांदनी के साथ इन बगीचों का मिलान होता जाएगा। जहां पर कुंड से फुहारा नीचे आ रहा है तो वहां पर छत कट जाएगी, कटिंग हो जाएगी वहां पर, क्योंकि कुंडों से पानी नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार 4 जगह पर यहाँ छत कटिंग होकर तो चारों तरफ से ये बगीचे मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार की ये शोभा आएगी। तो यहाँ से देखिए, ये है खड़ा नमूना जवेरों के मोहलातों का। जैसे ये देखिए गोल चबूतरा बना, बीच में ये हवेली बन रही है और ये बगीचे जा रहे हैं, दोनों तरफ मिलान कर रहे हैं। ये है 4 भूम का। और उसके बाद ये देखिए आगे वाली बिल्डिंग है 8 भूम की, तो ये 8 भूमें बन रही हैं। ये है बगीचे, इसके साथ ये मिलान कर रही हैं 8 भूम तक। चारों तरफ से इसी प्रकार दूसरा जो दूसरी हार आएगी
तो ये 8 भौम की आएगी। फिर आगे ये 16 भौम वाले आ रहे हैं, फिर ये है 32 भौम के, फिर ये है 64 भौम के, ये है फिर आगे उतरती सीढ़ी आएगी 32 की, फिर आगे 16 भौम की, फिर आगे 8 भौम की, फिर आगे 8 भौम की, फिर आगे ये 4 भौम की। बने जो बगीचे आ रहे हैं, जो बड़ों वन के पेड़ आ रहे हैं, वो आपस में मिलान करते जाएंगे और सबकी एक ही छत हो जाएगी। यहां से देखिए, ये है 4 भौम की बिल्डिंग आ रही है, तो इधर से ये देखिए एक चौक आ रहा है, ये 50,000 कोस का एक चौक आ रहा है। तो ये छत जो आ रही है, ये बिल्कुल आपस में मिलान कर लिया। चारों तरफ से हम इस चांदनी पर परिक्रमा लगा सकते हैं, आपस में सभी छतें मिली हुई हैं। फिर ये है 8 भौम का, तो ये भी आपस में सभी छतें मिल गई, यहाँ से ये 4 भौम ऊंचा है। फिर ये 16 भौम का आ रहा है, तो ये भी आपस में सभी चौक मिल रहे हैं। ये है 32 भौम का और ये है 64 भौम का। तो फिर आगे इसी प्रकार उतरते उतरती ये 4 भौम की, इधर से लास्ट में भी 4 होगा, फिर आगे लास्ट में फिर 4 भौम की बिल्डिंग रह जाएगी। तो ऐसी ये जवेरों के महलों की शोभा आएगी। आज इतना ही हम चलाएंगे, तो अब इसको थोड़ा देखना अच्छी तरह, फिर आगे चलेंगे। तो अब भोज कोसर तालाब में आपको प्रश्नोत्तरी दी थी, तो उसमें चलते हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी। तो ऐसा कीजिए, एक सुंदर साथ चलिए जल रोस पे, जहां पर जमुना जी आ रही है। तो जल रोस से यह देखिए, जल रोस से यहां से आप चलिए सुंदर साथ जी, वो निकालिए, नहीं है ना, चलो। तो यहाँ से सुंदर साथ जी 16 देरी के घाट के अंदर यहाँ आना है। इस 125 मंदिर की जो रोस आ रही है, जो गली आ रही है, तो यहाँ से चलिए। कैसे आओगे? कोई सुंदर साथ चलिए, कौन सा रास्ता है यहाँ आने का? प्रणाम मंजू जी। प्रणाम दीदी। नहीं, कौन सी गली में आप कह रहे हो? ये गली में जाना आइए या मोहलातों के अंदर से होके आइए। इस कटीपाल की ये जो गली आ रही है ना, यहाँ तक पहुंचना है आपको। जो मंदिरी दीवार है जहाँ। हाँ जी, इसके सामने खड़े होना है बस। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी पूरे होसकोसर तालाब की पूर्व दिशा में खड़े हैं। यहाँ बाहर 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी ये रोस बन गई, दोनों हाँ मिल जी, गई आपस में रोसे। हाँ तो जी, ये 1000 मंदिर की हो गई। और ये 1000 मंदिर जो जमुना जी यहाँ पे बाहर पहले 4 मेहराबे न 4 थंब उठे, 5 थंब उठे, उसमें 4 घड़नालों नहीं, से आप जमुना बस जी यहाँ अंदर। सीढ़ी चढ़ जाइए, यहाँ से चलिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 125 मंदिर के सामने 5 मेहराबों में 4 झरोखे हैं और साइड में जो 2 मेहराबे हैं वो 250 मंदिर की हैं। हाँ जी, और यहाँ पे ये जलरोस है, उसके ऊपर से
या सीढ़ी चढ़कर, ये सीढ़ी जॉइंट ही है हाँ जो जी, ऊपर हाँ अंदर जी, जाने के लिए। अंदर गए, साइड के दरवाजों में से अगर 250 वाले जो महल के अंदर जाना है, मंदिर के अंदर, तो हाँ जी, मंदिर के अंदर एक ही है कि बस एक ही रास्ता है इधर से अंदर है प्रवेश करने का। तो मंदिर के दरवाजे से हम मंदिर के अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं, सब तरह की जोगबाई है, सोफे, कुर्सियां, जो सामग्री एक चाहिए महल में, ऊपर से भी लटकन लगे हुए हैं, झूमर, दीवारें हीरो की। यहाँ से हमने ये 250 मंदिर का चौड़ा और लंबाई में और चौड़ा 125 मंदिर का है। हाँ जी, और इसके अंदर के दरवाजे से हम आगे गए तो 2 हारे थंबों की हैं, हाँ जी, 125 मंदिर की, और 250 जो मंदिर की संद है उसके सामने ही ये थंबों की हारे जा रही हैं। हाँ जी, और 125 मंदिर की दूरी पर इधर से थंब है, इधर से जो मेहराबे 125 मंदिर की बन रही हैं और लंबाई की तरफ 250 मंदिर हाँ की। जी, और जो सेंटर में आ गए, यहाँ पे हिंडोले लगे हुए हैं, हाँ 4 ताली के हिंडोले हैं। हिंडोले भी हीरे जवाहरातों नगों से, उनके ऊपर घुंघरियां लगी हैं। उनमें जब उनसे फिर एक गली को फिर आगे पार करे, सामने फिर दरवाजे से हम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर वही 125 मंदिर और 250 मंदिर है। और उसके बाद हम वो आगे 125 मंदिर की गली में पहुंच गए, जिससे हमें सामने कटिपाल के, ये इसको मंदिरी दीवार भी बोलते हाँ हैं, जी, इसमें बस ये दीवार मिल गई, बस अब यहाँ खड़े हो गए। अब कोई और सुंदर साज जी, जो छोटी देरी का चौक आ रहा है उसमें जरा चल के बताइए शोभा, जल रोस पे पहुंचना है। ये है कटीपाल के दरवाजे। कितने दरवाजे आ रहे हैं कटीपाल के? 250 दरवाजे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। 250। तो अब छोटी देरी जहां पे आ रही है उस चौक से जाइए तो क्या शोभा दिखाई दे रही है उस चौक में, फिर जल रोस पे आइए। चलिए चलिए सुंदर साज जी, टाइम बहुत कम है अपने पास। 125 मंदिर के दरवाजे हैं ना नहीं, इधर आप दीदी सारे। बता चुकी हो, आपको नहीं, कोई और बताएगा। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, चलिए। ये जो अपने कटीपाल का ये जो चौक आ रहा है, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें हाँ जी, दाएं बाएं से हाँ जी, 62 में सीढ़ियां उतरी हुई हैं और मध्य में 125 मंदिर की जगह पे दरवाजे आए हैं आमने सामने। तो जिससे कि बीच में 125 मंदिर का चौक बन जाता है और 4 थंब लग जाते हैं। 4 थंब एक भूम के ऊंचे जाएंगे, हाँ जिसके जी, ऊपर छत पड़ जाएगी। छत के तब ये जो हमारी छत है वो 250 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी आ जाएगी, हाँ जिसके जी, मध्य भाग में 100 मंदिर की जगह में 4 थंब उठेंगे और उसके ऊपर गुम्मट, ध्वजा, पताका, बेरके की शोभा आएगी। और ये चौक कमर भर ऊंचा है, तो 3 सीढ़ी उतर के हम जल रोज पे आ जाएंगे। हाँ जी। तो अब कोई और बताएगा छोटी देरियां कितनी आ रही हैं और किस जगह पे आ रही हैं? छोटी देरियां 124 आ रही हैं, ये इधर बता सीढ़ियों रहे के हैं बीच मुक्तसर में है। वाले सुंदर साथ जी, एक मिनट। हाँ जी। ठीक है। लंबाई में उसकी 250 मंदिर की जगह है और उधर से 75 मंदिर की जगह रह जाएगी और बीच में 100 मंदिर की देहरी बन जाएगी। और जिधर से 125 मंदिर की जगह है उधर 12.5 मंदिर की जगह रह जाएगी और बीच में 100 मंदिर की देहरी बन जाएगी। हाँ जी। तो बड़ी देरियां कहाँ आ रही हैं सुंदर साथ जी और कितनी आ रही हैं?
कौन से पार्ट में बड़ी देहरियां आ रही हैं और कितनी आ रही हैं बड़ी देहरियां? बड़ी देहरियां 124 आ रही हैं, चौरस 128 पाल की तीसरी 128 आ रही हैं। ये एक जो मंदिरों की हार आ रही हैं और जो गली आ रही है, उन दोनों के ऊपर 250 मंदिर की चौड़ाई में ये देहरियां आ रही हैं। ये देखिए। अच्छा, तो अब ये बताइए, इस जल रोस की परिक्रमा लगाओगे तो कितने दरवाजे आपको दिखाई देंगे? यहाँ पर कुल दरवाजे कितने आ रहे हैं? 256। हाँ जी, 256 दरवाजे आ रहे हैं। तो बबली जी, आपने क्या पूछा था? यही पूछा था कि ये हाँ जो जी, बुर्ज के बारे मंदिर में आप। दीवार में, हाँ जी, हाँ कटीपाल की दीवार। हाँ, उसी में जो ये जो देखो द्योरी के बाहर और अंदर जो दरवाजे आ रहे हैं, उसी को ही काउंट किया है ना? 256 कैसे हुए? 256 ऐसे हुए कि 128 हांस आ रही हैं हमारे उस क्वेश्चन में। तो एक हांस में 2 चौक बन रही हैं। हाँ जी। 2 चौक